इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए x इक्वल्स टू हम a tan थीटा पुट करेंगे, x इक्वल्स टू a tan थीटा पुट करेंगे। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1 इक्वल्स टू a, यहाँ पे कांस्टेंट एज इट इज। उसके बाद tan थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा sec स्क्वायर थीटा। थीटा का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा d थीटा अपॉन dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dx को इस तरफ लेके आऊंगा तो dx इक्वल्स टू a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। dx की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। x इक्वल्स टू a tan थीटा पुट कर रखा तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू a tan थीटा तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। dx एंड x स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो dx की वैल्यू है a sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे d थीटा डिनोमिनेटर में कितना x स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस का a स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर को रखेंगे एज इट इज तो a sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना रहेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे d थीटा। रूट a इंटू बी इक्वल्स टू कितना होता है रूट a इंटू रूट b। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर और b की वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा को रखा एज इट इज, डिनोमिनेटर में रूट a तो रूट a स्क्वायर इंटू रूट b तो यहाँ पे कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। रूट a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रूट को हम लिखेंगे 1/2, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, a की पावर 1 इक्वल्स टू a तो रूट a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी a, तो यहाँ से तो कितना आएगा a आ जाएगा आपके पास। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो इसकी वैल्यू कितनी होती है sec स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे कितना d थीटा, यहाँ पे भी हमने d थीटा लिखा। उसके बाद रूट a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई a रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे sec स्क्वायर थीटा। a से a को कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पे रूट sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी sec थीटा। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा इंटू d थीटा। इस पावर से ये sec थीटा कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन sec थीटा इंटू d थीटा। sec थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। sec थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू हमने यहाँ पे क्या पुट कर रखा है, x इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा है a tan थीटा। तो tan थीटा की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a को इस तरफ लेके जाऊंगा तो x अपॉन a। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन a। sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। अब sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम रूट में लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू sec थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन a तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी x अपॉन a तो x अपॉन a का स्क्वायर इक्वल्स टू sec थीटा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ से आएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू sec थीटा। अब इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा a स्क्वायर 1 के यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इक्वल्स टू sec थीटा। रूट a अपॉन b किसके इक्वल होता है रूट a अपॉन b के, तो ऊपर का रूट ऊपर आएगा और नीचे का रूट नीचे आएगा, ठीक है। रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन रूट a स्क्वायर इक्वल्स टू sec थीटा। और रूट a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है a, तो यहाँ से कितना आएगा रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a
इक्वल्स टू सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू आ गई रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए। सेक थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू पुट करेंगे रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए। टेन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे एक्स अपॉन ए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू log ऑफ सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी, एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो ए इसका एलसीएम आएगा, तो log ऑफ एलसीएम कितना आएगा ए, तो यहाँ से रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सी। न्यूमरेटर को अगर मैं यहाँ पे रीअरेंज करता हूँ तो एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में ए प्लस का सी। log का फॉर्मूला यूज करेंगे तो log m अपॉन n इक्वल्स टू log m माइनस log n। x प्लस रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को अगर मैं m लेता हूं और a को अगर मैं यहाँ पे n लेता हूं, नेक्स्ट स्टेप कितना आ जाएगा, log m। तो m की वैल्यू x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस log n। तो log ऑफ n की वैल्यू a प्लस का c। a यहाँ पे कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो माइनस का log a भी क्या होगा, कांस्टेंट, और c भी कांस्टेंट है। इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे एक नया कांस्टेंट लिखेंगे। या तो इसको c1 से रिप्रेजेंट करो या फिर इसको हम c डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कैपिटल C से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको मैं यहाँ पे c डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस का c डैश, वेयर c डैश इक्वल्स टू माइनस का log a प्लस का c। ये इसका प्रूफ हो गया।